इस वीडियो में सिखाएंगे कक्षा 8 के लिए गणित और इकाई संख्या 7 और इसमें युगपत समीकरण। इसके अंतर्गत अभ्यास 7A कराएंगे। तो 7A में पहला सवाल है x के मान y के पदों में लिखिए। अब करना क्या है, x के मान निकालने हैं। तो जिसका मान निकालना है पहले उसको लिखना है x और उसके बाद चलाएंगे बराबर का और बराबर के बाद की संख्या 4। अब ये y है, ये माइनस y है, इस माइनस y को ले आएंगे बराबर के बाद, इसका करना है पक्षांतर। तो पक्षांतर करने पर चिन्ह बदलता है, ये माइनस का हो जाएगा प्लस का, तो हो जाएगा प्लस के y। तो x बराबर 4 माइनस y। अब करते हैं सवाल नंबर सेकंड। तो सेकंड है 2x प्लस 4y बराबर 6 और इसमें करना हमें x के मान y के पदों में लिखेंगे। तो इसके लिए पहले लिखेंगे हम 2x बराबर 6 और ये 4y का करना है पक्षांतर, यानी इसको ले आएंगे बराबर के पीछे, तो इसका चिन्ह बदलेगा माइनस 4y। पक्षांतर करने पर चिन्ह बदलता है। अब लिखेंगे x बराबर 6 माइनस 4y और ये बटे में नीचे आएगा 2। अब नीचे की संख्या से भाग करते हैं। 2 से भाग करेंगे 6 में 3 बार जाएगा और 2 से भाग करेंगे 4 में 2 बार जाएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा x बराबर 3 माइनस 2y। अब करते हैं सवाल नंबर थर्ड। 1/3x प्लस y बराबर 2। इसमें निकालना है x के मान y के पदों में। तो लिखेंगे 1/3x बराबर 2 और y को करना है पक्षांतर, यानी बराबर के पीछे ले जाना है, तो इसका चिन्ह बदलेगा, ये प्लस का है तो माइनस के y हो जाएंगे। अब लिखेंगे x बराबर 2 माइनस y और जब किसी बीजीय पद से पहले भिन्न होती है तो उसको हम पलट देते हैं। तो इस भिन्न को पलट देंगे तो हो जाएगा 3/1। 1 से भाग करेंगे 3 में तो 3 आएगा और जब ये कोष्ठक खोलेंगे तो 3 से गुणा करनी है, तो x बराबर 3 से गुणा करनी है 2 में, 3 दूनी 6 और माइनस 3 से गुणा करेंगे y में 3y। तो ये हो गया आपका सवाल नंबर 1। अब करते हैं सवाल नंबर 2। y के मान x के पदों में लिखिए। अब निकालना है y का मान। तो जब y का मान निकालेंगे तो y पहले लिखेंगे, तो सबसे पहले आएगा y बराबर और ये आएगा 9। अब हम करना है 5x का पक्षांतर। 5x को बराबर के बाद ले जाएंगे तो ये प्लस का है तो माइनस को जाएगा 5x। तो इसका उत्तर हो गया y बराबर 9 माइनस 5x। अब करते हैं सवाल नंबर सेकंड। 6x माइनस 2y बराबर 10। तो पहले लिखेंगे हम 2y बराबर 10 और ये 6x का करना है पक्षांतर, इसको पीछे ले जाएंगे तो इसका चिन्ह बदलेगा 6x। तो y बराबर 10 माइनस 6x और बटे में आएगा 2। अब 2 से भाग करना है, नीचे की संख्या से भाग करते हैं। 2 से भाग करेंगे 10 में 5 बार जाएगा और 2 से भाग करेंगे 6 में 3 बार जाएगा। तो लिखेंगे y बराबर 5 माइनस 3x। सवाल नंबर थर्ड। 2x प्लस 1/2y बराबर 4। तो हमें निकालना है y का मान x के पदों में। तो 1/2y बराबर 4 और ये 2x का करना है पक्षांतर, इसको पीछे ले जाएंगे तो इसका चिन्ह बदल जाएगा माइनस के 2x। अब 1/2y बराबर 4 माइनस, चलो इसको एक बार लिख लेते हैं। अब y का मान निकालते हैं तो लिखेंगे y बराबर 4 माइनस 2x और ये 1/2 है, तो जब भिन्न होती है तो उसको हम पलट देते हैं। इसको कर देंगे कोष्ठक में और 2/1 कर लेंगे। 1/2 का पलट देंगे, 1/2 या 2/1। 1 से भाग करेंगे 2 आएगा, तो यहाँ जगह नहीं है, यहाँ लिख देते हैं y बराबर 2 से गुणा करेंगे 4 में तो 8 आएगा और 2 से गुणा करेंगे 2 में तो 2 दूनी 4 आएगा। तो y का मान आ गया 8 माइनस 4x। अब करना है सवाल नंबर
3। तो सवाल नंबर 3 में समीकरण को हल करना है। तो समीकरण हल करने की 3 विधियां हैं। पहली है सारणी विधि, दूसरी है प्रतिस्थापन विधि और तीसरी है विलोपन विधि। तो जो सबसे आसान विधि है वो 2 विधियां हैं, प्रतिस्थापन और विलोपन। तो सबसे पहले करते हैं प्रतिस्थापन विधि से। चलिए यहाँ लिख देते हैं प्रतिस्थापन विधि। इसमें कैसे करते हैं ये समझ लीजिए। तो अभी आपने सीखा x का मान y के पदों में या y का मान x के पदों में निकालना, तो उसी विधि से करना है। तो समीकरण नंबर 1 में x का मान y के पदों में लिखेंगे। तो यहाँ लिख देंगे हम समीकरण नंबर, ये 1 है, ये 2 है। 1 में x का मान y के पदों में प्रतिस्थापित करने पर, जैसा कि अभी आपने निकाला है। तो x प्लस y बराबर 4, ये समीकरण नंबर 1 है। अब इसमें x का मान y के पदों में लिखेंगे। तो हम लिखेंगे x बराबर 4 और ये y का करना है पक्षांतर, y को बराबर के पीछे ले जाएंगे तो इसका चिन्ह बदलेगा माइनस y। ये बन गया आपका समीकरण नंबर 3। अब क्या करना है इसमें, x का मान समीकरण नंबर 2 में प्रतिस्थापित करने पर, x का मान समीकरण नंबर 2 में प्रतिस्थापित करेंगे। तो x का मान है 4 माइनस y। तो हम समीकरण नंबर 2 लिखते हैं 5x प्लस 12y बराबर 13। जहाँ x है वहाँ लिखेंगे हम 4 माइनस y। तो ये 5x है तो पहले 5 लिखेंगे और x के स्थान पर लिखेंगे जो x का मान रखा गया है 4 माइनस y प्लस 12y बराबर 13। इस तरह से करते हैं। अब ये कोष्टक खोलना है तो 5 से गुणा करेंगे, 5 चौक 20 और 5 से करेंगे y में 5y प्लस 12y बराबर 13। अब ये 5y माइनस के हैं और 12y प्लस के हैं। एक संख्या माइनस में है, एक संख्या प्लस में है, तो घटाते हैं तो लिखेंगे 20 और 12y में से 5y घटाएंगे तो प्लस के आएगा 7y बराबर 13। अब बीजीय संख्या एक तरफ और अंकीय संख्याएं एक तरफ। अब हम निकालना y का मान, तो लिखेंगे 7y बराबर 13 और ये 20 का करना है पक्षांतर, 20 को ले जाएंगे बराबर के बाद तो ये माइनस हो जाएगा 20। 7y 20 में से 13 घटाएंगे तो माइनस के 7 आएंगे और y बराबर माइनस के 7 बटे ये 7 नीचे आएंगे, 7 से भाग करेंगे एक बार जाएगा तो y बराबर माइनस 1। अब हम लिखेंगे y का मान समीकरण नंबर 1 में प्रतिस्थापित करने पर। y का मान समीकरण नंबर 1 में प्रतिस्थापित करेंगे तो समीकरण नंबर 1 लिखना है। एक ये है x प्लस y बराबर 4। जहाँ y है वहाँ ये तो लिखेंगे माइनस 1। तो x माइनस 1 बराबर 4 और x बराबर 4, 1 का करना है पक्षांतर, यानी इसको ले आएंगे बराबर के बाद तो इसका चिन्ह बदल जाता है, प्लस का 1 हो जाएगा। तो x बराबर 1 और 4 हो गए 5। तो x का मान आ गया 5 और y का मान आ गया बराबर माइनस 1। ये आपका उत्तर हो गया। अब करना है सवाल नंबर 2। 5x
बराबर y समीकरण नंबर 1 है और 2x प्लस y बराबर 7 ये समीकरण नंबर 2 है। तो सबसे पहले निकालेंगे हम x का मान y के पदों में रखने पर x का मान y के पदों में रखेंगे। तो समीकरण नंबर 1 से करते हैं 5x बराबर y, ये हमारी समीकरण नंबर 1 है। इसमें x का मान y के पदों में लिखेंगे तो लिखेंगे x बराबर y। जब किसी भी बीजीय पद से पहले संख्या होती है तो आती है बटे में, तो ये आएगा 5 नीचे। ये हो गया x का मान y के पदों में। अब ये हमारी समीकरण नंबर 3 हो गई। अब लिखेंगे x का मान समीकरण नंबर 2 में प्रतिस्थापित करने पर। तो समीकरण नंबर 2 लिखना है। ये समीकरण नंबर 2 है 2x प्लस y बराबर 7। अब जहाँ x है उसके स्थान पर लिखेंगे y बटे 5। तो 2 और बटे में कर देंगे y बटे 5 और प्लस y बराबर 7, इस प्रकार से। अब ये कोष्ठक खोलना है, तो कोष्ठक खोलने के लिए हम गुणा करेंगे 2 से y बटे 5 में। तो इसका उत्तर हो जाएगा 2y बटे 5 प्लस y बराबर 7। अब ये 2y बटे 5 प्लस y इनको जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए क्या करना है, इसमें लासा निकालना है। तो लासा होगा 5 और 5 से भाग करेंगे 5 में 1 बार जाएगा और 1 से गुणा करेंगे 2y में तो 2y होगा प्लस 5y से करेंगे 5y होगा और बराबर 7। 2y और 5y 7y बटे 5 बराबर 7 और y बराबर 7 गुणा पर में संख्याओं को पलट देते हैं, यानी भिन्न को पलट देंगे। तो ये 7 बटे 5y है, इसको पलटना है 5 बटे 7 करना है। 7 से भाग करेंगे 1 बार जाएगा तो ये आ गया y बराबर 5। अब हमें निकालना है y का मान। तो लिखेंगे y का मान समीकरण नंबर चाहे 1 में कर सकते हैं या 2 में कर सकते हैं। तो समीकरण नंबर 1 में रखने पर 1 में प्रतिस्थापित करने पर, समीकरण नंबर 1 में प्रतिस्थापित करेंगे तो इसके लिए समीकरण नंबर 1 लिखेंगे 5x बराबर y। अब जहाँ y है वहाँ y का आंसर आएगा, यानी y बराबर 5। तो 2x बराबर 5, क्योंकि y बराबर 5 है, सॉरी 5x है, 2x नहीं है, ये 5x है। x का मान निकालना है तो 5 बटे ये वाला 5 नीचे आएगा। 5 से भाग करेंगे 5 में 1 बार जाएगा तो x बराबर आ गया 1। तो x बराबर हो गया 1 और y बराबर हो गया 5। ये इसके उत्तर आ गए। अब सीखते हैं सवाल नंबर 4, हल कीजिए। इसमें समीकरण हल करनी है। x माइनस वाई बराबर 4, ये समीकरण नंबर 1 है, इसको लिख लेते हैं 1। और 3x प्लस 2y बराबर 27, ये है समीकरण नंबर 2। अब ये करते हैं विलोपन विधि से, इसको समझाते हैं विलोपन विधि। विलोपन विधि अभी आपने सीखी थी प्रतिस्थापन विधि, अब सीखेंगे विलोपन विधि। इसमें क्या करना होता है, जैसे समीकरण नंबर 1 है x माइनस वाई बराबर 4 और समीकरण नंबर 2 है 3x प्लस 2y बराबर 27। तो विलोपन विधि में x या y इन दोनों को समान करते हैं, बराबर करते हैं। तो ये x है, ये 3x है, ये माइनस के y हैं और ये 2y हैं।
चाहे तो हम x को कर सकते हैं बराबर यानी समान, या y को कर सकते हैं। तो अगर हम y को करते हैं मान लीजिए, तो ये तो है 1y और ये है प्लस के 2y, तो यहाँ भी हम 1y के स्थान पर 2y लाएंगे तो ये दोनों पद समान हो जाएंगे। तो लिखेंगे समीकरण नंबर 1 में 2 से गुणा करने पर, जब हम समीकरण नंबर 1 में 2 से गुणा करेंगे तो हमारे y के मान बराबर हो जाएंगे। तो x माइनस y बराबर 4 और गुणा करनी है 2 से। तो 2 से गुणा करेंगे 2x, 2 से y में करेंगे 2y और 2 से 4 में करेंगे 2 चौक 8 और ये हो गया आपका समीकरण नंबर 3। अब समीकरण नंबर 2 और समीकरण नंबर 3 के y के पद समान हो गए और इनके चिन्ह अलग अलग हैं, चिन्ह विलोम है। जब चिन्ह विलोम होते हैं तो लिखते हैं जोड़ने पर। अब हम लिखेंगे समीकरण नंबर 2 और समीकरण नंबर 3 को जोड़ने पर। अब समझ लीजिए क्यों लिखा जोड़ने पर। कब कहते हैं जोड़ने पर, कब लिखते हैं? जब एक पद का मान प्लस में होगा, दूसरे पद का मान माइनस में होगा, यानी एक संख्या प्लस में एक माइनस में, तो लिखेंगे जोड़ने पर। तो समीकरण नंबर 2 लिखेंगे 3x प्लस 2y बराबर 27 और इसके नीचे समीकरण नंबर 3 लिखेंगे 2x माइनस 2y बराबर 8, जोड़ लेंगे। चिन्ह समान है, जोड़ लेंगे तो 3x और 2x हो गया आपका 5x। इसमें चिन्ह अलग अलग हैं, जब चिन्ह असमान होंगे यानी विपरीत होंगे, विलोम होंगे, तो जो घटाना है 2y में से 2y घटाएंगे, कुछ नहीं बचेगा और 27 और 8 को जोड़ लेंगे क्योंकि दोनों के चिन्ह समान हैं। 35 x बराबर 35 और ये 5 नीचे आएगा, 5 से भाग कर लेंगे, 5 सत्ते 35, x बराबर आ गया 5। अब हम निकालेंगे x का मान। ये तो x का आ गया, x का मान चाहे समीकरण नंबर 1 से निकाल सकते हैं, समीकरण नंबर 2 से निकाल सकते हैं, समीकरण नंबर 3 से निकाल सकते हैं, किसी से भी निकाल सकते हैं। तो x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर समीकरण नंबर 1 लिखेंगे x माइनस y बराबर 4। अब x का मान हमारा है 5, तो इसके स्थान पर लिखेंगे 5, तो x है, यहाँ लिखेंगे 5 माइनस y बराबर 4। अब y का मान निकालना तो पहले लिखेंगे माइनस y बराबर 4 और ये 5 को करेंगे पक्षांतर, 5 को ले आएंगे बराबर के पीछे, तो 5 का चिन्ह बदलेगा, ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। तो माइनस के y बराबर 4 में से 5 नहीं घटेंगे तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे, 5 में से 4 घटाएंगे 1 बचेगा, माइनस से माइनस कट जाएगा तो y बराबर हो जाएगा 1। तो इस प्रकार से x का मान आ गया हमारा 5 और y का मान आ गया 1। तो ये है विलोपन विधि। अब करते हैं सवाल नंबर 2, एक और समझते हैं। तो इसमें है x माइनस y बराबर -6, ये समीकरण नंबर 1, और x प्लस y बराबर -18, ये समीकरण नंबर 2। सबसे पहले देखेंगे कौन से बीजीय पद समान हैं। तो इसमें x, 1x और 1x ये समान है और 1y और 1y ये भी समान है। अगर चिन्ह विपरीत हैं यानी विलोम है तो लिखेंगे जोड़ने पर, और अगर चिन्ह समान है तो लिखेंगे घटाने पर। तो ये y माइनस का है और ये 1y प्लस का है, ये चिन्ह हो गए विलोम, तो लिखेंगे जोड़ने पर। तो यहाँ लिख सकते हैं हम समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को जोड़ने पर।
एक बाई ये है, एक बाई ये, सॉरी एक एक्स ये है, एक एक्स ये है, तो ये हो गया 2x, और माइनस के बाई हैं और ये माइनस के प्लस के बाई हैं। एक संख्या माइनस में है, एक प्लस संख्या जोड़ेंगे तो ये हो गया, घटाओ कुछ नहीं बचेगा, और दोनों माइनस माइनस के हैं, जोड़ लेंगे 18 और 6 हो गया 24, और माइनस माइनस चिन्ह माइनस के रहता है। x बराबर माइनस के 24, और ये दो नीचे आएंगे, 2 से भाग करेंगे, 2 कम 2, 2 नी 4, तो x का मान हो गया माइनस के 12। अब निकालते हैं x का मान समीकरण नंबर, चाहे 1 में कर लें या 2 में कर लें, चलो 2 में कर लेते हैं। 2 में रखने पर, तो समीकरण नंबर 2 है x प्लस बाई बराबर माइनस 18। अब जहाँ भी x है वहाँ माइनस 12 लिखेंगे, तो माइनस 12 प्लस बाई बराबर माइनस 18, तो बाई बराबर माइनस 18। अब ये बार करना पक्षांतर, इसको ले जाएंगे बराबर के बाद, तो ये माइनस का है प्लस में हो जाएगा, तो बाई बराबर माइनस के 18 में से 12 घटाएंगे, क्योंकि 18 माइनस में है और 12 प्लस में है। जब एक संख्या माइनस में हो, एक संख्या प्लस में हो तो घटाते हैं, तो 18 में से 12 घटाएंगे 6, तो इस प्रकार से x का मान आ गया बराबर माइनस 12 और y का मान आ गया बना माइनस 6। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि सवाल आपकी समझ में आ रहे होंगे। चलिए एक और करते हैं। समीकरण नंबर 1 है 3x प्लस 2y बराबर 0, और समीकरण नंबर 2 है 2x प्लस y बराबर माइनस 1। अब इस समीकरण में ना तो x बराबर है और ना ही y बराबर है, तो हम या तो x बराबर करें या y करें समान। तो अगर हम समीकरण नंबर 2 में 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ 2y हो जाएगा, तो ये 2y और 2y समान हो जाएंगे, तो लिखेंगे समीकरण नंबर 2 में 2 से गुणा करने पर, समीकरण नंबर 2 लिखेंगे 2x प्लस वाई बराबर माइनस 1, और गुणा करनी है 2 से। अब ये कोष्ठक खोलना है, तो 2 से गुणा करेंगे 2 दूनी 4x, 2 से करेंगे y में 2y, और 2 से करेंगे माइनस 1 में तो माइनस 2 एकम 2। ये आपका बन गया समीकरण नंबर 3। अब समीकरण नंबर 3 बनने के पश्चात ये 2y समीकरण नंबर 1 और ये 2y समीकरण नंबर 3, ये 2y और 2y समान हो गए, तो हम समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 3 को लेंगे, तो देखेंगे समीकरण नंबर 1 में से समीकरण नंबर 3 को घटाने पर। क्यों लिखा घटाने पर? जब जो पद समान हैं, अगर उनके चिन्ह समान हैं, एक से हैं, तो लिखेंगे घटाने पर। तो समीकरण नंबर 1 है 3x प्लस 2y बराबर 0, और समीकरण नंबर 3 है 4x प्लस 2y बराबर माइनस के 2। ये लिखा है घटाने पर। तो सबसे पहले चिन्ह बदलते हैं। जब भी हम समीकरण को घटाएंगे तो नीचे वाले समीकरण के चिन्ह बदलेंगे, ये प्लस का माइनस हो जाएगा, ये प्लस का माइनस हो जाएगा, ये माइनस का प्लस हो जाएगा। अब 4x में से घटाएंगे 3x तो माइनस के 1x आएगा, और ये 2y प्लस के हैं और नीचे 2y माइनस के हैं, घटाएंगे कुछ नहीं बचेगा, और 0 और 2 जोड़ेंगे तो आएगा 2। तो ये आ गया आपका x बराबर 2। ये माइनस का चिन्ह यहाँ आ जाएगा आपका -2। अब निकालना है x का मान। x का मान समीकरण नंबर चाहे 1 में रख सकते हैं, चाहे 2 में रख सकते हैं, चाहे 3 में रख सकते हैं। तो x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर
या प्रतिस्थापित करने पर, कुछ भी लिख सकते हो। तो समीकरण नंबर 2 है तो x प्लस वाई बराबर -1। तो जहाँ x है वहाँ लिखेंगे -2, तो 2 गुणा -2 प्लस वाई बराबर -1, गुणा कर लेंगे 2 दूनी 4 तो -4 प्लस वाई बराबर -1। वाई का मान निकालना है तो वाई बराबर -1 और ये 4 -4 को ले आएंगे बराबर के बाद, इसका करना है पक्षांतर तो इसका चिन्ह बदल जाएगा, ये प्लस के 4 हो जाएंगे। तो y बराबर 1 माइनस में है, 4 प्लस में है, एक संख्या माइनस में है, एक संख्या प्लस में है तो घटाएंगे, 4 में से घटाएंगे तो 3। इस प्रकार से x का मान आ गया हमारा -2 और y का मान आ गया 3। तो मुझे आशा है कि सवाल आपके समझ में आ चुके होंगे। 2 प्रकार की विधियां थी, पहली थी प्रतिस्थापन विधि और दूसरी थी विलोपन विधि। तो बाकी के सवाल आप इनमें से किसी विधि से कर सकते हैं, चाहे विलोपन कर सकते हैं, चाहे प्रतिस्थापन से कर सकते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।